वह एक ली छोरी लड़े गई, क्यों ना बोले भाई उस छोरी की इज्जत को ना के। इब तमने को मेरे भाई हमने सपोर्ट करो, हमने सारा सब तक सही है, करो मांगो। लेकिन वह जो छोरी थी वो मंत्री के लिए लड़ रही थी, मंत्री उसकी गला जबरदस्ती कर रहा था भाई। उस टाइम पे गुट्ठे कितने थे ट्वीट करने वाले, उसके लिए बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था भाई। बड़े 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 भाषण पे लगे चले जाओगे, क्योंकि इन कैमरे दिख जाओ, जित कैमरे दिख गए हैं, और फिर कहेंगे हाँ ठीक है ना, देखो चैनल पे आई खबर, चली क्या नहीं चली, ये चल आ रहे हैं। बहुत से साथी फोन करके भी कहते, कमेंट भी करे थे, अगर भाई खिलाड़ियों वाला मामला है अगर जाइंद भाई उस पर ना बोला, तो भाई पहली बात है मैं आपने बताऊं हूं, मैं बोल रहा हूं और आप लोगों ने ना देखा अलग बात है। मैंने जहां पे भी मीडिया वाले थे उड़े भी बोली है, दो तीन चीज है मेरे भाई, लेकिन ध्यान से सुनियो इस बात ने। पहली बात तो यह है कि जो भी ये खिलाड़ी बैठे हैं, खासकर जो हमारी बहनें बैठी हैं, बात उनके मान सम्मान और इज्जत की है। तब भाई मेरी भी विनती है, क्योंकि जब मामला राजनीति हो जाए ना, ये नरे राजनेता उड़े जाओगे, क्योंकि इन्हें तो कैमरे दिख जाओ, कैमरे दिख जाओ उड़े पहुंच जाएंगे, जाकर 2 घंटे फोटो खिंचाकर उल्टे आ जाएंगे। हम वे कौन है भाई, हम तक रात ने भी डटेंगे तो फिर रात ने भी डटेंगे। और मैं तो भाई बिल्कुल इनके साथ हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं, आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी टीम बना के, क्योंकि इनने देश के लिए मान सम्मान के लिए लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष जांच करावे, और जो आरोप जिनके ऊपर लग रहे हैं, ब्रजभूषण जो सांसद है भाई, नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, जितने भी टेस्ट होंगे सारे होने चाहिए, और जिन आरोप लगाए हैं खिलाड़ियों ने उनके भी करवा लो, और टाइम बाउंड 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, क्योंकि और किसी संस्था पे फिर सवाल उठ जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस ब्रजभूषण जो अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के और जो खिलाड़ी हैं सारे के करवा दो, कोई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 1 महीने के टाइम बाउंड में रिपोर्ट आ जाए, सारा जो दोषी है भाई, झूठे इन खिलाड़ियों ने जेल में डाल दो, इन्हें फांसी पे टांग दो, जब झूठ बोल रहे हैं और जब सच बोल रहे हैं तो रिपोर्ट जब आओगी ऊं तक होना हो भाई, लटकम पटकम में तो कुछ नहीं आना। राजनीति जब भीतर बढ़ जाना तो मेरे भाइयों मैं पहले बताऊं फिर आंदोलन में खत्म हो जाए। अब जानकारी दे देता हूं मैं आप लोगों को, जब पिछली बार भी हुआ था तो शायद आप लोगों ने भूल जाओ हो बात ने, सबसे पहले मैं बोला था, सबसे पहले मैं मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सबसे पहले ट्वीट कराया था, सारी चीज सबसे पहले करी थी, सबसे पहले करा। कोई बात ना भाई, वे नाटके तो नहीं आना भाई, जाई दाड़ा के उल्टा छोटा के बोल लगा बढ़िया करा तुमने, कोई बात नहीं। लेकिन ईब मैं एक बात फिर बताऊं, ये जो आपके पास नेता लोग आ रहे हैं ना, इससे मन ना लगता था मजबूत हो जाए, बोला हो इन सारा ने, फिर इन तेनू को नेता आ रहे, नेता आ रहा है छोटा मोटा जितने भी आ रहे हैं, 100 आदमी ने दौड़ा बैठा सपोर्ट में, नेता आया, नेता के साथ लोग चले गए, बात खत्म। इस तरह आंदोलन ना चला भाई, पूरा रात ने रुकनियां कितने हैं हमने भी बता दो, कई नेता आए हैं इतने बड़े बड़े अपने जाने इतने भाषण भी नरे भाषण देते गए, पेल के चले जाओगे, कोई नहीं पूछने। असली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी में निष्पक्ष जांच करे, नार्को टेस्ट हो, सबके लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो, और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आ जाए, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। एक चीज मैं और कहूंगा, एक चीज इन खिलाड़ियों तभी कहूंगा मेरे भाई, घनी बात ना कहूं, एक बात कहूंगा भाई, या जो छोरी संदीप सिंह ने जिस छोरी के साथ बदतमीजी करी, जिसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, जिस छोरी ने इस संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाया, एफआईआर हुई, तो कौन बोला था भाई, सब तो पहले जाइए बोला था, पता कर लियो, तू क्यों बड़ा है इस मामले में भाई, तन्ने की जरूरत तेरा की है भाई, मेरा यो था मेरे भाई, अके कितने बड़े आदमी के कोई भी छोरी अपनी इज्जत पहली बात नहीं उठा रहे हैं, 10 साल 20 साल या जो भी है, और जब हम न्यू भी नहीं कह सकते निष्पक्ष जांच, तो भाई ये पहलवान जितने भी थे, वह जो छोरी थी उसके लिए बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था भाई। इब तमने को मेरे भाई हमने सपोर्ट करो, हमने सारा सब तक सही है, करो मांगो। लेकिन वह जो छोरी थी वो मंत्री के लिए लड़ रही थी, मंत्री उसकी गला जबरदस्ती कर रहा था भाई। उस टाइम पे गुट्ठे कितने थे ट्वीट करने वाले, फेसबुक पे कमेंट करने वाले, वह एक ली छोरी लड़े गई, क्यों ना बोले भाई उस छोरी की इज्जत को ना के, उसकी इज्जत कम है के, अरे कोई बड़ा हो छोटा हो, बहन बेटी की मां बहन की सबकी इज्जत बराबर है, इज्जत की सही ऊपर नीचे ना होती। कदे नहीं मानो कि कोई यो घना बड़ा आदमी था तो इसकी, या बड़े घर की थी तो इसकी घनी बड़ी इज्जत है, छोटे घर की गया तो इसकी नहीं, बड़ी खिलाड़ी गया तो इज्जत ज्यादा है, छोटी खिलाड़ी है तो इज्जत कम ना, सबकी बहन बेटियां की इज्जत बराबर है सबकी भाई, हाथ ना हाथ धोया करे मेरे भाइयों, इस बात ने ध्यान से सुनियो। वह जो कोच थी, खिलाड़ी थी डागरे, वह किसी की बहन बेटी नहीं थी भाई, उसकी इज्जत नहीं थी भाई। तो इसलिए मेरे भाइयों में जितने भी पहलवान हैं, मैंने रिक्वेस्ट करी थी हाथ जोड़ के सब तक अगर मेरे भाइयों, मैंने 2 रिक्वेस्ट करी है, जितने भी बड़े खिलाड़ी थे सारे क्रॉस, जो बीजेपी में खिलाड़ी है उन तक करी, जो कांग्रेस में खिलाड़ी उन तक करी, जो किस्से में नहीं थे ना उन तक सब तक करी थी। अगर इस छोरी गल गलत हो रहा है इतना तो बोल दो निष्पक्ष जांच, बोल को ना भाई कोई, मैंने रिक्वेस्ट करी जब खेल कोटा खत्म हुआ सारे खिलाड़ियां थे
जो पार्टी वाले हैं उन्हें तो छोड़ दो, उसके अलावा भी अगर थारे जूनियर नुकसान होगा, हजारों बालक जो खिलाड़ी है ना उनकी नौकरियां नुकसान, कोई ना बोल रहा भाई। हमारा यह बात समझ में नहीं आती। हाथ ना हाथ धोया करा भाई, हाथ ना हाथ। और जब हम जावे थे पिछली बार तो भाई सबने ना 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 रहने दे, न्यू भाई इतना बोलना पड़ेगा, क्यों बोलना पड़ेगा भाई, इतना बोलेंगे तो हम तो अपना खुल के बोलेंगे। हम सरकारी जय बोलना थोड़ी जाओ, अगर सरकार ने बढ़िया कर रखा तो फिर क्या कहीं जाओ भाई, फिर क्या जरूरत है। तो मेरे भैया तो मैं तो यही बात कहूं, इज्जत सबकी बराबर है, हाथ ना हाथ धोया करा भाई। न्यू कहना मेरे पे संकट आ गया, मैंने पूरा आ जाओ आ जाओ, और किसी पे संकट होता मैं कितने ना जाऊं, कूणा होगा भाई। राजनीति ने मत बढ़ो और कोई फायदा को ना, मैं मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं मेरे भाई। आवेंगे बड़े 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 भाषण पेल के चले जाओगे, क्योंकि इन कैमरे दिख जाओ, जित कैमरे दिख गए हैं, और फिर कहेंगे हाँ ठीक है ना, देखो चैनल पे आई खबर, चली क्या नहीं चली, ये चल आ रहे हैं, देखो अखबार में अगले दिन क्या आया क्या नहीं। मेरे भाइयों खिलाड़ियों, थारे में बहुत दम है, तुमने देश के लिए लड़े हो, थारे में बहुत दम है, या जनता थारी गलना खड़ी हो जाओगी। पिछली बार खड़ी भी थी रे, मान सम्मान रिस्पेक्ट लेकिन सब कहे। तो भाई मैं इसलिए बताऊं, मैं फिर कहूं, हम तो फिर भी गल हैं, लेकिन हाथ ना हाथ होगा भाई। उड़े तो उस जंतर मंत्र पता, आवाज उस छोरी के लिए भी उठनी चाहिए, नो नहीं अगवा नहीं भाई, हमारी बात करो ना, सबकी गल हो, जिस गल गलत हो रहा है ना उसके लिए बोलो। न्यू को ना भाई हम बड़े खिलाड़ी हैं, छोटा गल हो रहा है ना। अरे भाई ये रोड़े लोग आगे समझ में आओगे ना भाई, किसके रोड़े हैं, फेडरेशन के रोड़े हैं, इसके रोड़े हैं, उसके रोड़े हैं। भाई सीधी बात है, मेरी तो यही बात है, और बात भी आई है, और इसने जात पात का मत बनाओ मेरे भाई, जो भी है से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इसका नुकसान ना होगा, आंदोलन में भी नुकसान ना होगा, इन चीजा ने डटे रहो कति, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नेताओं ने बुला गए, ये जो आवे हैं उन्हें बुलाओ, समर्थन दो, और फिर भाषण जो देकर जावे देने दो, उन्हें न्यू तक हो, अगदो से आदमी तो होंगे तो रहे बट्ठा 4 दिन अड़े, यो देखते होगे ना सिस्टम। आए नेताजी आए, नेताजी के साथ आई भीड़, चलो चलो उस दिन भीड़ आई, नेताजी गए, लोग भी गए, ये आंदोलन चल रहा है। पक्के आदमी बात करो भाई, और मेरी जिम्मेदारी ला दो। अगर नवीन भैया है, डिमांड आई है भाई हमारी भी, निष्पक्ष जांच। गलत अगर किसी बाण बैठी गल होया ना तो टांगना चाहिए पूरी। और इसमें सिर्फ एक चीज है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सबका नार्को टेस्ट, लाइव डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, जो भी टेस्ट हो ना सारे हो जाए, और 1 महीने के टाइम में टाइम बाउंड सब क्लियर हो जाएगा, क्या की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई या कोई गलत बात होता है भाई तुम बता दियो भाई, को गलत बात है, लेकिन ये तो सबने लगा सारे नेता जो नहीं दिखा ना मीडिया, मेरे तो रवि कहीं भाई जाइए उड़ा इतनी मीडिया जा उड़े जाकर बोल रहा, हमने जरूरत ना कैमरे की भाई, अगर जाकर कैमरे देख कर उड़े जाकर पहुंच कर जाकर 1 घंटा 2 घंटा भाषणबाजी करके निकल आए ना, बता दियो भाई। सारे नेताओं की बात है ना, तो सारे नेताओं तो बात कर लो, मेरा घना तो बड़ा ब्योच है ना, पर घंटे नहीं तो 100-200 आदमी तो मैं मिलेगा, तो पक्का बैठूंगा फिर पक्का, फिर उठन को ना तो मैं, या अपने आप डिसाइड कर लियो। डिमांड यह है, गलत है, सुप्रीम कोर्ट एक के डिमांड करो मेरे भाई, अब सुप्रीम कोर्ट 1 महीने, सुप्रीम कोर्ट की टीम पूरी जांच करे, सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन हो चाहे सीबीआई को दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और सबके टेस्ट, और 1 महीने के अंदर रिजल्ट दो। क्योंकि ये देश के लिए बहुत खराब चीज हो रही है, क्योंकि लोग हजारों छोरियां अलग अलग जगह स्पोर्ट्स करें भाई, उन पर भी गलत असर जाए है, उनके घर परिवार पर भी जाए, आगे यो खेलना में यो क्यों होने लग रहा है। आज जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आगे भी यो चीज हो रही है, तो थारा केस होता है, बहुत गलत मैसेज एक सोसाइटी में जान ला रहा है, कदे नहीं मानते हो, आगे इस चीज का कुछ फर्क नहीं पड़ता, हजारों परिवार अपनी छोरियां ना घर बैठा लेंगे। तो मैं तो इस सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से यह अपील करता हूं, कि ये बहुत बड़ा देश का मुद्दा, और हरियाणा के लिए तो खासकर बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहां तो खिलाड़ी छान है, खिलाड़ी जान अड़े और है कि फौजी हैं, खिलाड़ी हैं, खाना पीना हंसना बोलना और है क्या अड़े, भाईचारा इसने खराब मत करो। और सिर्फ इस चीज के लिए, डिमांड के लिए भाई मैं थारी गलना खड़ा हूं कत्ती, नार्को टेस्ट हो, आरोप लगाने वालों, आरोप लगने वाले पे भी तुरंत। मैंने यह बात उस टाइम पे कही थी जब ये लड़की वाला मामला आया था, इसका मंत्री का कोच वाला, भाई अगर गलत है, अगर छोरी झूठ बोल रहे हैं तो छोरी था जाइए नार्को टेस्ट कराओ, खेल मंत्री का भी करवा लो, तो कुछ है ही नहीं ना, क्या रह गया बताओ, इसमें तो कुछ भी गलत होना। तो भाई ये डिमांडर में और भाई तभी आई बात कहूं, अब बिल्कुल बात निष्पक्षता, अगर किसी आदमी पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी गलत है, लड़कियों पर, खिलाड़ियों की इज्जत पर राजनीति, उन पर देख कर कंधा पर बंदूक चलाई जा रही है वो भी गलत है। सपोर्ट करो तो असली करो, दमदार करो, कभी खूटा ठोक के बैठ जाओ, फिर चाहे फिर जंतर मंत्र नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठना पड़ो, प्रधानमंत्री के घर के आगे बैठना पड़ो, हम जाएंगे भाई, हमारे पे केस लाग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करो तो पक्का करो, कच्चे काम की जरूरत नहीं है। और जितने भी ये नेता जहां तभी अपने आदमी भेजो भाई, परमानेंट बैठो बैठो, 5-10 हजार आदमी मारे जो बांटा होंगे, मारे बताओ इतने आदमी हम आओगे। डिमांड आए निष्पक्ष जांच, सुप्रीम कोर्ट 1 महीने में सबके टेस्ट कराओ, नार्को कराओ, लाइव डिटेक्टर, जो भी कराना है। भाषण देने का कोई फर्क ना पड़ता मेरे भाई, अगर जा गई भाषण दे दिया, भाषण दे गए, ताली बजवा दी और क्या मैं करवा दिया, ये तो मैं इन सारा तो बढ़िया दे दूंगा भाषण तक, लेकिन जो बात है, जित बात आवे है न्याय की, लीगल की, तो उस पर हमने देखना चाहिए। तो मेरे भाइयों यह भी बात होगी
सीएम साहब का नामकरण भी हो गया है कंस मामा के नाम से। और जो भाई न्यू कहते धनानंद ना रखियो भाई, कति हम नहीं रखते। और ना ही भाइयों मारा थारा किसने बैठा, थारी भावनाओं के ठेस लागी जी, मेरे भावनाओं के ठेस लागी मेरे भाइयों। लेकिन मैंने पेरा नहीं था, और ये सर्वसम्मति से पास हो गया। सारे भैया ने भी लिख दिया कि भाई हाँ कंस मामा ठीक है। उसके कंस मामा के कंस कुटीर से जो चली थी ये चीजें, मुंडन वाली बता दी भाई, किस भाई करवा लो, एक का मैं करवा दूंगा, उड़े आ जाऊंगा जित भी है। और भाई मुंडन की बता दी, और जो भी है मैं तो सब देखा हूँ। चाहे वो जो इस तरह का जब इशू हो जाता है, चाहे वो कोई कलाकार हो, एक चीज का मैं बताऊं, जब कोई खिलाड़ी बन जाता है वो अपने आप में घने बुड्ढे वो मान जा है, मेडल आ गया ये हो गया, समाज को समाज की जरूरत हो है। कलाकार बन जाते हैं बड़े बड़े तो वे नहीं मान जाए ना। हाथ ने हाथ धोया कर मेरे भाइयों, जब सामाजिक मुद्दे होते हैं ना, कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है, आप लोगों को ये फर्ज होते हैं अब उन पर आप बोल लो। सरकार अगर गलत कर रही है तो बोले जो सरकार में है वे सरकार की जा बोल रहे हैं, जो विपक्ष में चले जाए सरकार ने गाड़ दें ना। थारा यो फर्ज है, सरकार में भी है जो हिम्मत ना बढ़ती, ये बड़े बड़े नु आगे ये बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सरकार में है, जीव गलत बीमार रही ना, हिम्मत को ना, हिम्मत रखो। अगर तुम्हारी सरकार गलत कर रही है तो जाकर अपनी सरकार के प्लेटफॉर्म पे जाके ऐसो, और कम से कम इतना तो भैया हम कह दिया मुख्यमंत्री कंस मामा, सरकार वाले कह दो अग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इतना ही तो है। तो भाई मैं तो यह मेरी ओर से मेरी यही बात है। और ये जानकारी जो है मेरे भाइयों सारे भाई सारे गए, और भाईचारे वाली बात है बताऊं भाई, 36 बरादरी भाईचारे इसने खराब मत करियो इस चक्कर में। ये राजनीति के अपनी सब इच्छा जो जीत है करे जाओ इस ना, तो इन खिलाड़ियां तभी मैं कहूं इसमें राजनीति इस डाला मन्ना बाड़ी हो, इसका भाईचारा खराब हो। और सारे भैया तभी कहूं भाई ये सब के हैं, ये खिलाड़ी, ये चाहे क्रांतिकारी कोई भी हो, चाहे इस तरह के आदमी जिनने देश के झंडा ऊंचा कराया है, वे सब क्यों हैं। और भाई बात न्याय की है, गलत कर रखा था टांगना चाहिए, आदमी बख्शना नहीं चाहिए। अरे भाई झूठ बोल रखी है तो भी टांगने चाहिए, क्योंकि किसी भी इज्जत आदमी हो, लुगाई हो, महिला हो, पुरुष जो भी है सबकी बराबर है। लेकिन जांच तो हो, निष्पक्ष जांच तो, और निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के अंडर में टाइम बाउंड में होगी जब बात बनेगी मेरे भाइयों। हमारी ओर तय यही है, बाकी गलती सलती माफ। और भाई 21 तारीख के लिए 21 है, 21 मुंडन, 21 है सब कुछ, 21 दिन 21 मिनट, क्योंकि भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी जीती थी, पाप के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ी थी। तो मैं सारे भैया यही कहूंगा, जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय परशुराम मेरे भाई, गलती सलती माफ करियो। और हाँ याद रखियो कंस मामा